हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका डॉक्टर ए आर यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक हमारा है राज्य शासन कैसे काम करता है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक राज्य शासन। How the state government works. Last year, we राज्य शासन कैसे काम करता है, हाउ टू गवर्नमेंट वर्क। discussed the fact that government works at three levels: local, state and national, and looked at the work of local government in some detail. In this chapter, we examine the work of the government at the state level. How does this take place in a democracy? What is the role of a member of the Legislative Assembly, MLA, and ministers? How do people express their views or demand action from government? We look at these questions through the example of health. इससे पहले के ये साल में हमने क्या पिछले साल में हमने क्या पढ़ा था, शासन का 3 स्तर पढ़ा था। ठीक है, जैसे कि शासन 3 स्तरों पर काम करता है। कौन कौन से? स्थानीय, राज्य और केंद्र। ये 3 स्तर पे शासन काम करता है, ये हमने पिछले साल पढ़ लिया। कुछ विस्तार के साथ स्थानीय शासन कार्य करता है, जिसके बारे में हम आज जानेंगे कि एक स्पेशल विस्तार में स्थानीय शासन कैसे काम करता है, राज्य शासन कैसे काम करता है। तो इसके जो 3 प्रकार है, जिसमें राज्य शासन जो है उसके बारे में हमें यहाँ पे समझना है। स्वास्थ्य से संबंधित पहले तो हम बातें करेंगे और उसके बाद ये स्टोरी के माध्यम से हम समझेंगे कि राज्य शासन कैसे काम करता है। Health. Chapter 3. Whose responsibility? Hey, look at किसकी this. It जिम्मेदारी है? says that there is a water shortage in our state, and people are falling sick. In many villages, people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up, and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. यहाँ पे 2 लड़की है जो कि न्यूज़पेपर पढ़ रही है। न्यूज़पेपर में उन्होंने क्या देखा कि कई गांव में राज्य में पानी की बहुत ही सुविधा नहीं मिल रही है। पानी में बहुत ही गंदगी देखने को मिल रही है। दूर दराज के विस्तार में पानी भरने के लिए लोगों को जाना पड़ रहा है और गांव में तालाब, नदी जो है वो सूख गए हैं। तो इससे प्रभावित होने की वजह से लोगों को पानी की समस्या हो रही है, पीने का साफ पानी नहीं मिल रहा है और गंदा पानी उनको पीना पड़ रहा है। Distances. People at the district HQ Patlapuram receive water supply once in 3 days. The district hospital here is overflowing with patients, a large number of whom are children with acute diarrhea. जिला मुख्यालय पातालपुर में लोगों को 3 दिन के बाद पानी पीने को मिल रहा है। पानी सप्लाई कितने दिन पे आती है? 3 दिन में। दूर दराज के लोग जो है, जो कि गांव में रह रहे हैं, उन्हें पीने का पानी अच्छा साफ नहीं मुहैया हो रहा है। मजबूरन उन्हें गंदा पानी पीना पड़ रहा है और ये गंदा पानी पीने से क्या होता है? कई तरह की बीमारियां होती है। 2020 to 21. Who is an MLA? In the above section, you have read about some events in Patlapuram. You may be familiar with some official names such as collector, medical officer, etc. But have you heard of an MLA and the Legislative Assembly? Do you know the MLA of your area? Can you identify which party she or he belongs to? Members of the Legislative Assembly, MLAs, are elected by the people. They then become members of the Legislative Assembly and also form the. On the TV news, they said 10 people have died from diarrhea. Is that possible? Can one really die from it? Who knows? Just hope I don't get it. Ha ha. ये जो स्टोरी चल रही है उसमें टीवी में ये जो लड़की है उसने क्या देखा कि बहुत सारे लोगों को ना बीमारी हो रही है।
उसमें बताया गया कि बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई है। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों ऐसा हो सकता है? तो दूसरी लड़की ने कहा कि ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि गंदा पानी पीने की वजह से उन्हें डायरिया हो रहा है। डायरिया मतलब कि दस्त, एक बीमारी है जो पेट से संबंधित बीमारी है, हैजा उसे कहा जाता है। इंसान का बॉडी पार्ट्स जो है उसमें सबसे अहम भूमिका उसके पेट की होती है। जो चीज आप पेट में डालते हो वही हमारे पूरे उसमें पेट में सारी चीजें हजम होके और हमारे बॉडी को ताकत देती है। तो जो मेन पेट है उसे उसमें अगर आप कुछ दूसरी चीज डालोगे तो वो जो है वो अपना वर्क सही तरीके से नहीं कर पाएगा और क्या होगा, बीमारी होगी। तो डायरिया जो है वो पेट संबंधित बीमारी है कि जिससे उल्टी और जुलाब होना शुरू हो जाता है और इंसान जो है वो शरीर से थका हुआ थकावट महसूस करने लगता है। उसका बॉडी का जो ताकत है, मेन जो उसका शक्ति है वो कम होने लगता है। तो ये बीमारी क्यों होती है? ज्यादातर ये बीमारी गंदा पानी पीने से होती है। तो ये दोनों लड़कियां वही बात कर रही है कि टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजा जो है वो बहुत ही भयंकर बीमारी है और उसको लगने से लोगों की मृत्यु हो गई है। ठीक है, तो ऐसा हो सकता है क्या? दूसरी लड़की उसको पूछ रही है कि क्या सच में ऐसा हो सकता है कि डायरिया से लोग मर जाते हैं? तो दूसरी लड़की बोल रही है क्या पता, मुझे पता नहीं है भाई। जो चलो यह बीमारी कम से कम मुझे तो नहीं हुई है, ऐसा ये दोनों लड़कियां बात करी है। तो उसी दिन दोपहर में क्या होता है वो पढ़ते Huh. हैं। My mother said not to have any iced drinks from the market. She gave one of her lectures this morning. You have to be responsible for your health, Shireen. Suddenly, तो उसकी मम्मी जो है वो दूसरी वाली लड़की जो है वो बोल रही है कि मेरी मम्मी भी बोलती है कि बाहर का ना कुछ भी ठंडा खाना मत। क्यों? क्योंकि जो बाहर की चीजें होती है खास करके ठंडी चीजें जैसे कि रसमलाई वगैरह, ये आइस का गोला होता है या फिर छोटे-छोटे पैकिंग में आइस जमा कर और वो पेप्सी उसको बोलते हैं, वो बेचते हैं। तो वो सब गंदे पानी से बना होता है, लोकल क्वालिटी का होता है। तो लोकल क्वालिटी का लोकल जगहों में पानी जो है वो म्युनिसिपैलिटी का सप्लाई या फिर किसी कुएं, नदी, तालाब से लिया हुआ पानी होता है जिसमें वो शरबत या फिर कुछ अपने चीजें मिलाकर और वो चीज बनाते होते हैं। तो बाहर का ये चीज खाने से क्या होता है, ये बीमारियां होती है। उसकी वजह से लड़की क्या बोल रही है कि मेरी मम्मी ने कहा है कि बाजार का कुछ भी ठंडा नहीं पीना है। और सुबह में उसकी मम्मी ने क्या कहा, उन्होंने अपना एक भाषण बहुत ही लंबा चौड़ा दिया था जिसको सुनकर मैं आई हूँ, ऐसे बोल के और दोनों हंसते हुए कहाँ जा रही है, अपने दोनों साइकिल पे जा रही है। अचानक से पुलिस आंटी उनको रोकती है। suddenly. Stop. Really? Why? Has he done something? SHH. I saw him on TV too. He is a member of the opposition. यहाँ पे जब उसको उसकी साइकिल को रोका जाता है तो लड़कियां पूछती है क्या हुआ मैडम, क्या हुआ? तो मैडम ने कहा कि आप आगे नहीं जा सकती हो क्योंकि आगे रैली चालू है। तो लड़कियां बोलती है क्यों, एमएलए ने कुछ कर दिया क्या? तो हंसने लगी वो और बोलती है कि नहीं, एमएलए ने कुछ नहीं किया है ना, उसकी वजह से लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और इसीलिए ये जो रोड है फिलहाल जाम है। तो ये सब लोग अपनी मांगे पूरी करने के लिए डिमांड कर रहे हैं और इस डिमांड को पूरी करने के लिए एमएलए का जो भी एमएलए जो है उनके सामने अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। तो ये जो लड़की है वो बोल रही है, दूसरी वाली लड़की, कि क्या ये आदमी कौन है जो इतना चिल्ला रहा है, नेता वेता है क्या? तो दूसरी वाली बोल रही, चुप, इतना जोर से मत बोल, मैंने टीवी में सुना है इनके भाषण को। ये जो है ना वो ये कोई आम आदमी नहीं है, ये जो बोल रहे हैं ना वो ऑपोजिशन पार्टी के हैं। जैसे कि जो सरकार बनाती है वो क्या होती है, वो जो सरकार बनाती है वो बहुमत प्राप्त होती है और जो अपोजिशन में बैठती है उसे
जिसका सरकार नहीं बन पाता है, सरकार बनाने के लायक उसके पास मत नहीं रहता है, उससे थोड़ा सा कम रहता है, तो वो ओपोजिशन पार्टी में बैठती है। ओपोजिशन पार्टी किसे बोलते हैं? ऑपोजिशन पार्टी मतलब कि वो सरकार को, उनका काम ये रहता है कि सरकार जो भी काम करती है तो उसको रीचेक करे, वो सही है गलत है, सरकार को एक्चुअली क्या करना चाहिए उसके लिए हमेशा ये ऑपोजिशन पार्टी जागरूक रखती है। तो जैसे कि इस सिचुएशन में आप देख रहे हैं, ये जो स्टोरी है इसके अंदर आप देख रहे हैं कि पानी की समस्या है, ठीक है। तो पातालपुर में जो पानी की समस्या है उसमें ये लोग क्या कर रहे हैं, तो ये लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हमें पानी का जो समस्या है और साफ पानी होना चाहिए हमारे विस्तार में, तो उसकी डिमांड ये कर रहे हैं। और ये जो अपोजिशन का लीडर है वो क्या कर रहे हैं, ये कर रहे हैं दबाव। दबाव मतलब कि ऐसा रैली करके और सरकार के ऊपर दबाव डाला जाता है ताकि वो अपना डिमांड जो है पूरा कर सके। Opposition. What a loud voice he has, he must be a leader or something, and we demand that the authorities take immediate action to bring the public health situation under control. Our MLA must take the responsibility for this. This road is blocked due to the rally. They have garrowed the MLA's residence. Ha, they seem more angry about what he hasn't done. What is happening in Patlipuram? Why is this problem serious? What action do you think can be taken in the above situation, and who do you think should take this action? Discuss. यहाँ पे आपको पूछा जा रहा है कि पातालपुर में क्या हो रहा है, क्या समय इतना गंभीर है कि जिस सिचुएशन को सेकंड क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यह समस्या इतनी गंभीर क्यों है? आपके विचारों को इसमें आपको बताना है कि आप अपना विचार क्या दे सकते हैं। तो यहाँ पर इसके बारे में हमने पढ़ा, आगे बढ़ते हैं। एमएलए किसे कहते हैं? Discuss. That afternoon. Chapter 3, How the State Government Works 31. 2020 to 21. 32 Social and Political Life. Discuss the following terms with your teacher. Public meeting, states in India, constituency, majority, ruling party and opposition. Can you explain the following terms: majority, ruling party, opposition with reference to your state? चलिए यहाँ पे आपको क्या करना है, अपने शिक्षक के साथ इस शब्दों पर चर्चा कीजिए। आम सभा भारत के राज्य निर्वाचन क्षेत्र, बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल। तो ये चीजों के बारे में टीचर को चर्चा करनी है आपके साथ में, ठीक है। ये बहुमत किसे बोलते हैं, विरोधी दल किसे बोलते हैं, सत्तारूढ़ दल किसे बोलते हैं, ये सारी बातों के लिए शब्दावली जो है वो आपको खोजनी है और ये सारे शब्दों का अर्थ आपको समझना है। क्या आपने राज्य के संदर्भ में इनके उदाहरणों से दे सकते हैं? राज्य के संदर्भ में इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं? बहुमत, सत्तारूढ़ दल और विरोधी दल, ये सब क्या होते हैं, उसके बारे में आपको अपनी टीचर से डिस्कस करना है। State. Government. In this way we say that the MLAs represent people. The example below will help us understand this better. Every state in India has a legislative assembly. Each state is divided. तो यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि एमएलए का चुनाव कैसे होता है और एमएलए जो है वो क्या कार्य करता है। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लें कि हर राज्य में एक विधानसभा होता है। हर राज्य में एक विधानसभा होता है, तो इस समय विधानसभा के अंदर कौन सा विधायक बनेगा व्यक्ति, इसके लिए चुनाव होता है। जैसे लोकसभा का चुनाव होता है और हम क्या चुनते हैं, हम चुनते हैं प्राइम मिनिस्टर। लोकसभा के चुनाव के साथ में एक व्यक्ति को प्राइम मिनिस्टर चुना जाता है, जिस जिस दल का बहुमत प्राप्त होता है, जिस दल को, वो अपने दल के अंदर से किसी एक सदस्य को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। ये पूरे देश पे कार्य करता है। उसी तरह से स्टेट पे कार्य करने के लिए क्या होता है, स्टेट पे कार्य करने के लिए होता है एमएलए।
स्टेट गवर्नमेंट का कार्य कैसे किया जाएगा, जिम्मेदारी कैसे उठाई जाएगी, ये कार्य होता है एमएलए का। और एमएलए जो है उसे इंग्लिश में फुल वर्ड में कहा जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर, लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर। तो ये क्या कार्य करते हैं, इनका कार्य होता है, ये विधानसभा के सदस्य बनते हैं और ये विधानसभा के सदस्य बन के और क्या कार्य करते हैं, विधान को सही तरीके से चलाने का कार्य करते हैं। तो अभी यहाँ पे हम लोग जो स्टेट गवर्नमेंट देख रहे हैं, तो इसमें हम लोग उदाहरण लेंगे किसका, हम लोग इसमें उदाहरण लेंगे प्रदेश का। Divided into different areas or constituencies. For example, look at the map below. It shows that the state of Himachal Pradesh is divided into 68 assembly constituencies. From each constituency, the people elect one representative who then becomes a member of the Legislative Assembly, MLA. You would have noticed that people stand for elections in the name of different parties. These MLAs, therefore, belong to different political parties. How do people who are MLAs become ministers or chief minister? A political party whose MLAs have won more than half the number of constituencies in a state can be said to be in a majority. The political party that has the majority is called the ruling party and all other members are called the opposition. For example, the Legislative Assembly of the state of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. तो यहाँ पे हम हिमाचल प्रदेश का एग्जाम्पल ले रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैप है। ये है अपना मैप, ठीक है। ये इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ। ये पूरा इंडिया का हमने मैप देखा। अभी ये जो है ये जम्मू कश्मीर का मैप है, ठीक है। ये जम्मू कश्मीर है, ये उत्तराखंड है और ये है पंजाब, ठीक है। तो इसमें जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश के अंदर कुल कितने 68 राज्य, ठीक है। तो ये जो पूरा विस्तार है इसे 68 राज्यों, सॉरी राज्य नहीं, 68 विभागों में डिवाइड किया हुआ है। अब जब 68 विभागों में डिवाइड किया है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, फिर वेयर इज 5, यस दिस इज 5, 6, 7, 8, 9, 10। इस तरीके से कोई एक राज्य को उसके चुनाव क्षेत्र में डिवाइड कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि कार्य करने में और उस क्षेत्र में कौन सा नेता काम करेगा उसके बारे में लोग पहले से जानते हैं और वो अपना मत उस नेता को देते हैं। जैसे कि अब हम सीधा नरेंद्र मोदी को तो मत देने जाते नहीं हैं। हम जब मत देते हैं तब हम अपने विस्तार में जो भी विधायक खड़े होते हैं चुनाव के लिए उनको मत देते हैं और इसी तरीके से वो पार्टी बहुमत प्राप्त कर करके क्या होती है, तो वो राज्य में अपनी सरकार बनाती है। और इसी तरह से लोकसभा का जब चुनाव होता है तो लोकसभा में हम उस पार्टी को मत देते हैं, हम उस व्यक्ति को मत इनडायरेक्टली दे रहे हैं, डायरेक्टली नहीं दे रहे हैं। उस व्यक्ति को नेता बनाना मतलब कि प्राइम मिनिस्टर बनाना ना बनाना वो उस पार्टी का अंदर का फैसला होता है। तो हम पूरा डायरेक्टली तरीके से नहीं लेकिन इनडायरेक्टली तरीके से इस चुनाव में एक पार्ट है। तो इसी तरह से राज्य का जब चुनाव होता है तो राज्य का चुनाव होने के दरमियान भी राज्य को अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। ये अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश को कुल 68 पंचायती 68 स्तरों में बांटा गया है। ये जो 68 निर्वाचन क्षेत्र है उसके अंदर
हिमाचल प्रदेश को बांट दिया गया है। अब ये 68 निर्वाचन क्षेत्रों में हिमाचल प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी, उसके लिए कम से कम 50% किसी भी एक दल को लाना पड़ेगा। जो भी दल कम से कम 50% लाएगा तो वो दल जो है वो विजेता गिनाएगा। क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पार्टियां चुनाव लड़ती है, तो ये 68 जगहों से किस दल को सबसे ज्यादा बहुमति मिलती है, जिस दल को ज्यादा बहुमति मिलेगी वो क्या बनाएगा, वो बनाएगा अपनी सरकार। और जो दल को कम बहुमति मिलेगी वो बैठेगा ओपोजिशन साइड में। मतलब कि जैसे कि आप अपने क्लास के अंदर कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज मान लीजिए, तो उस गेम में आप क्या करेंगे, आपको दो पार्ट करना है। आप लोग देखते होंगे जब आप खो खो खेलते हैं तो उस टाइम पे सारे लोग सामने खड़े हो जाते हैं, दो कैप्टन बनते हैं और वो क्या करते हैं, अपने लोगों का चुनते हैं और अपने साइड में करते हैं। ठीक है, तो ऐसे दो डिवाइडों में वो अपने साइड में लोगों को करते हैं। तो उस टाइम पे क्या होता है, गेम खेलना है इसीलिए वो दो पार्ट्स में लोग बढ़ जाते हैं। लेकिन इस टाइम पे क्या होगा कि इस टाइम पे लोगों की मर्जी होगी कि उसे दो कैप्टन में से किस साइड में जाना है। तो इस तरह से अगर उनकी मर्जी पे होगा तो किसी एक साइड में ज्यादा लोग जाएंगे और किसी एक में कम लोग जाएंगे। तो इसी तरीके से चुनाव आयोग में भी होता है, चुनाव निर्वाचन क्षेत्रों में भी होता है। चुनाव निर्वाचन क्षेत्र में जैसे कि एक क्षेत्र में 3 लोग खड़े हैं चुनाव पर लड़ने के लिए, तो उन तीनों में से जिसको पसंद किया जाता है वो इंसान को बहुमति प्राप्त होती है और उस क्षेत्र से वो जीत जाता है। ऐसे ही अगर कांग्रेस के लोग 68 सीटों में से 12 सीट लेके आए हैं और बाकी के सीट जो है वो अन्य और भाजपा में चला गया, तो इस टाइम पे भाजपा की बहुमति हो जाती है। वैसे ही यहाँ पे हुआ है हिमाचल प्रदेश में। तो हिमाचल प्रदेश में क्या हुआ है, ऐसे इस टाइप से हुआ है। ये देखिए, हिमाचल प्रदेश के 2017 के नतीजे इस तरीके से आए थे। एक तरफ है पॉलिटिकल पार्टी के नाम है ये, और दूसरी तरफ उनको एमएलए कितने लोग सिलेक्ट हुए थे उनका नाम है। तो निर्वाचन क्षेत्र कुल कितने थे, कुल थे 64। ये आप देख रहे हैं 64। अब उसमें से पॉलिटिकल पार्टी के नाम में सबसे पहला नाम था बीजेपी। बीजेपी मतलब भारतीय जनता पार्टी। तो ये भारतीय जनता पार्टी जो है उनको कितना सीट मिला था, इन्हें सीट मिला था 44। और उसके बाद कांग्रेस को कितना सीट मिला था, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिला था 21 सीट। तो 44 ज्यादा होते हैं ना 21 से, तो 44 सीटें इनको मिली थी, इसीलिए इन्होंने क्या बनाई, अपनी सरकार। ठीक है, तो एमएलए किसके चुने गए, एमएलए चुने गए बीजेपी के। और जो दूसरे लोग थे जिन्होंने कि अन्य सीटें प्राप्त की थी, ये जो है फर्स्ट एक सीट प्राप्त है जिन्हें कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, तो ये मार्क्सवाद मार्क्सिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। तो इन्होंने एक सीट प्राप्त किया था और अन्य दलों के लोगों ने प्राप्त किया था 2 सीट। ठीक है, तो ऐसे मिला के टोटल हुआ 68। और सबसे ज्यादा प्राप्त किया था बीजेपी ने सीट, इसीलिए एमएलए इनके बने बीजेपी के। और बाकी के ये जो लोग हैं वो कहाँ पे बैठे, ये लोग बैठे विपक्ष में। मतलब कि सरकार उनकी नहीं बनी तो वो लोग सरकार के विरोधी पक्ष में बैठे हैं। इनका कार्य क्या है, इनका कार्य है सरकार अपना कार्य सही तरीके से करे, उसके लिए सतत यह लोग क्या करते रहते हैं, सरकार पे दबाव करते रहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। Construct a table, similar to the one given for Himachal Pradesh, for your state. Results of the assembly elections in Himachal Pradesh in 2017. Political party number of MLAs elected. Bharatiya Janata Party, BJP, 44. Indian National Congress, INC, 21. Communist Party of India, Marxist, 1. Independents, who don't belong to any party, 2. Total, 68. The head of the state is the governor. He is appointed by the central government to ensure that the state government works within the rules and regulations of the constitution. Find out the name of governor of your state. At times, the ruling party may not be a single party but a group of parties working together. This is called a coalition.
Discuss with your teacher. Candidates from various political parties won the 2017 assembly elections and became MLAs. Since the total number of MLAs in the Legislative Assembly is 68, a political party would have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The Bharatiya Janata Party, BJP, with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. All other MLAs became the opposition. In this case, the Indian National Congress, INC, was the major opposition party, since it had the largest number of MLAs after the BJP. Among the opposition were other parties, including those who had been elected as independent candidates. तो यहाँ पे ये जो हम देख रहे हैं उस चार्ट के अनुसार क्या हुआ 2017 में जो चुनाव हुआ जिसमें 68 सीट था तो 34 कम से कम लाना जरूरी था जिसमें भारतीय जनता पार्टी को 44 सीट मिला। अब ये 44 सीट जो है इसके अनुबंध में भारतीय जनता पार्टी विजय घोषित हुई और उनके जो सबसे ज्यादा एमएलए उनके थे तो इसीलिए वो जगह पर उनकी सरकार बनी और उन्होंने विधानसभा के विधायक जो थे वो नेता कौन चुने गए श्री जयराम ठाकुर को चुना गया। ये मुख्यमंत्री बने और मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है वहां का राज्यपाल। ठीक है, तो कोई भी राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री को शपथ दिलाता है और फिर राज्य का राज्यपाल और मुख्यमंत्री यह दोनों मिलके क्या करते हैं? यह दोनों मिलके और अन्य मंत्रियों को शपथ ग्रहण करवाते हैं। जैसे कि ये मुख्यमंत्री है ये खुद चुनेगा कि उसे अपने मंत्रियों के अंदर से किसे कौन कौन सा विभाग देना है, पानी का काम किसे सौंपना है, बिजली का काम किसे सौंपना है। तो इस तरीके से पूरा जो ये स्ट्रक्चर है वो चलता है। सबसे पहले मुख्यमंत्री चुने जाते हैं। मुख्यमंत्री जो दल जो है वो ज्यादा बहुमत प्राप्त करता है उस दल का सरकार बनता है, उस दल के मुख्यमंत्री बनते हैं। मुख्यमंत्री राज्यपाल के साथ मिलकर और क्या कार्य करते हैं? राज्यपाल के साथ मिलकर और वो अन्य मंत्रियों का निर्वाचन करते हैं। किसे क्या काम सौंपा जाएगा यह मुख्यमंत्री खुद तय करते हैं और वो अन्य लोगों को ये काम के लिए आपको चुना जाता है वो बात बताते हैं और उन्हें शपथ ग्रहण ये जो राज्यपाल है वो करवाते हैं। After the elections, the MLAs belonging to the ruling party will elect their leader who will become the chief minister. In this case, the BJP MLAs chose Shri Jairam Thakur as their leader and he became the chief minister. The chief minister then selects other people as ministers. After the elections, it is the governor of the state who appoints the chief minister and other ministers. The chief minister and other ministers have the responsibility of running various government departments or ministries. They have separate offices. A legislative assembly is a place where all the MLAs, whether from the ruling party or from the opposition, meet to discuss various things. Hence, some MLAs have dual responsibilities, one as an MLA and the other as a minister. We will read about this further. Chapter 3: How the State Government Works. For more details, visit http://vidhansabha.nic.in. 2020-21. A debate in the Legislative Assembly. Afreen, Sujata and many. विधानसभा में एक डिबेट। विधानसभा में एक डिबेट इट मीन्स विधानसभा में क्या कार्य होता है? विधानसभा में मुख्य रूप से यह कार्य होता है कि राज्य में कौन कौन सी चीजें चाहिए, राज्य में लोगों की क्या फरियाद है, राज्य में लोगों के क्या डिमांड्स है, ये सारी बातों के लिए चर्चा विचार कहाँ पे किया जाता है? विधानसभा में। विधानसभा में सिर्फ चुने हुए लोग ही नहीं बैठते हैं। विधानसभा के अंदर चुने हुए लोग, जिसकी सरकार है वो, और जो विपक्ष में बैठे हैं वो, ये दोनों सभ्य जो हैं, दोनों पक्ष के लोग उसमें बैठते हैं
और वो सब क्या करते हैं, बातें करते हैं समस्याओं के बारे में, लोगों के डिमांड्स के बारे में बातें करते हैं और चर्चा विचार करने के बाद वो फैसले लेते हैं। तो इस समय क्या होता है, ये चर्चा विचार में बहुत बार मत मतांतर भी होता है, बहस भी होती है। तो ये सारी बहस का कहाँ पे होना जरूरी है, तो ये सब विधानसभा में बहस होना जरूरी है। जब बहस होगी तभी कोई निकाय आएगा। तो ये बहस विधानसभा के अंदर चलती होती है। तो आफरीन, सुजाता और उनके विद्यालय के कई लोगों को विधानसभा दिखाने के लिए ले जाया कर राजधानी की यात्रा कराई जाती है। तो इस तरीके से आगे हम पढ़ते हैं कि फिर क्या होता है। Many other students from their school traveled to the state capital to visit the Legislative Assembly, which was housed in an impressive building. The children were excited. After security checks, they were taken upstairs. There was a gallery from where they could see the large hall below. There were rows and rows of desks. बच्चे बहुत ही उत्साहित थे, बहुत ही खुश थे, उन्हें वहां पर जाकर और बहुत अच्छा लग रहा था। सुरक्षा कर्मी जो होते हैं उन्होंने सभी बच्चों की क्या की, जांच की। गेट पर ऐसे ही नहीं जाने दिया जाता है विधानसभा में, पहले सुरक्षा कर्मी उनका पूरी तरीके से जांच करते हैं। ऊपर एक दर्शक दीर्घा था दीर्घा थी ऊपर एक दर्शक दीर्घा थी कि जिसके अंदर क्या बैठ के और लोग देख सकते थे। तो उस जगह विशाल हॉल को देखने के लिए जहां पर बैठने की जगह थी, तो जैसे कि एक नीचे विशाल हॉल है, थिएटर में आप जाते हैं तो थिएटर में एक नीचे बहुत ही बड़ा बैठने की सीट होती है, लेकिन आप फर्स्ट फ्लोर पे बैठना चाहते हैं तो वहां पे भी आपको बैठने दिया जाता है। तो इसी तरीके से ये जो है उसके अंदर विधानसभा को देखने के लिए एक स्पेशल फर्स्ट फ्लोर पे एक रूम बनाया होता है कि जहां से दूर से आप विधानसभा की बहस सुन सकते हैं और उसे देख सकते हैं कि किस तरीके से लोग बैठे हुए हैं। तो किस तरीके से बैठे थे वो देखते हैं हम। Desks. This assembly was going to have a debate on a current problem. During this time, MLAs can express their opinions and ask questions related to the issue or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The तो उस टाइम पे जो मुख्य कार्य था उस बात पे बहस चल रही थी। सारे लोग टेबल और चेयर के बीच में बैठे हुए थे, चारों तरफ से लोग घेरे बैठे हुए थे और उन लोगों का टेबल और चेयर जो है वो बहुत ही व्यवस्थित तरीके से सेट किया हुआ था। सब अपने अपने सुझाव रख रहे थे, संबंधित प्रश्नों पर चर्चाएं कर रहे थे और सदस्य जो भी सदस्य थे वो अपने अपने विषयों के ऊपर अपने अपने विचार रख रहे थे। तो इसके बाद मंत्री जो है वो अपने प्रश्न पूछ रहे थे और उसका उत्तर दे रहे थे। बहुत सारे प्रश्न पूछने वाले थे और उसके सामने वाले जो लोग थे वो उन्हें प्रश्न का आवश्यक उत्तर देते थे। तो और कौन सा आवश्यक कदम उठाए उसके बारे में भी चर्चा विचारणाएं की जा रही थी। or give suggestions about what should be done by the government. Those who wish to can respond to this. The minister then replies to the questions and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken. The chief minister and other ministers have to take decisions and run the government. A large number of people and is also spreading. This is an epidemic. MLA 3, my constituency. पहले हम एमएलए 2 क्या बोल रहे हैं उनके बारे में समझ लेते हैं। एमएलए 2 मतलब कि सेकंड एमएलए, जो फर्स्ट एमएलए खड़े हुए उन्होंने अपने विस्तार के बारे में कहा कि मेरे विस्तार में 15 लोग मर गए हैं अखंडा गांव में। तो फिर सेकंड विधायक जो खड़े हुए उन्होंने क्या कहा कि मेरा प्रश्न यह है कि सरकारी अस्पतालों की दशा बहुत ही खराब है। सरकारी अस्पतालों में सही तरीके से इलाज नहीं हो पा रहा है। लोग जितना उनको चाहिए वो सारी फैसिलिटीज, दवाइयाँ और डॉक्टर्स लोग अवेलेबल नहीं हो रहे हैं। तो सरकारी जिला अस्पताल में डॉक्टरों व चिकित्सा कर्मियों के लोग ज्यादा हो, नियुक्त किया जाए, ऐसा उनका डिमांड है। और ठीक से कार्य भी जो है वो नहीं कर रहे हैं, ऐसा उनका शिकायत भी है। तो यह भी जानना चाहूंगा कि सरकार इस स्थिति का सामना किस प्रकार से कर रही है।
तो वो सवाल पूछ रहे हैं कि सरकार इस स्थिति का सामना किस तरह से कर रही है, जिससे लोग बड़ी संख्या में प्रभावित है, जैसे कि हैजा जो प्रॉब्लम है उससे लोग बहुत ही बड़ी संख्या में प्रभावित है। तो सरकार इस बारे में क्या कह रही है, इस महामारी को रोकने के लिए सरकार और एक्स्ट्रा क्या अफोर्ट ले रही है, उनका जानना जानने का सवाल यह है। अभी थर्ड एमएलए वो खड़े हुए, ये क्या कहते हैं सुन लेते हैं। Constituency of Tolpati too has a serious shortage of water. Women travel up to 3 or 4 kilometers to collect water. How many tankers have been put into service to supply water? How many wells and ponds have been cleaned and disinfected? तो थर्ड एमएलए जो है वो अपने विस्तार में अच्छा पानी, साफ पानी पहुंचे और साफ पानी का टैंकर वहां पे मिले। 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूरी से जो महिलाएं हैं वो पानी ला रही हैं, तो यह समस्या वो अपने रख रहे हैं कि उनके विस्तार के अंदर महिलाओं को, लोगों को पानी के लिए बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। टैंकर बहुत ही कम आ रहे हैं, तो कुएं तालाब जो भी है वो सूख गए हैं। तो कुएं तालाब की सफाई करनी चाहिए। जहाँ पे कितने सारे कुएं तालाब ऐसे हैं कि जिसमें थोड़ा बहुत पानी है वो गंदगी भरा है, तो उसकी सफाई करवानी चाहिए। और लोग जो है वो 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर से पानी ला रहे हैं, तो उन्हें इतना दूर जाकर पानी लाना ना पड़े, उसके लिए टैंकर्स वहां पे उस विस्तार में भेजने चाहिए, ऐसा वो अपना प्रस्ताव रख रहे हैं। अभी फोर्थ एमएलए क्या बोल रहे हैं उनकी बात सुन लेते हैं। Disinfected. MLA 4, I think my colleagues are exaggerating the problem. The government has taken steps to control the situation. Water tankers have been put into service. ORS packets are being distributed. The government is doing everything possible to help people. MLA 5, यहाँ पे फोर्थ नंबर के एमएलए बोल रहे हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे कलीग जो है, मेरे साथ में जो मित्र बैठे हैं, जो मेरे साथ में काम करने वाले मित्र है, एमएलए हैं, मेरे साथी एमएलए है, वो क्या कर रहे हैं, इस प्रॉब्लम को बहुत ही बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। क्योंकि जहां पर टैंकर भेजना चाहिए वहां पर ऑलरेडी टैंकर भेज दिया गया है। पानी के टैंकर वहां पे समय-समय पर जाते हैं और लोगों को दूर-दराज ना जाना पड़े पानी के लिए, उसके लिए हमने ऑलरेडी कदम उठाए हैं। और ओआरए के पैकेट बांटे हुए हैं। ओआरए किसे बोलते हैं? ओआरए एक घोल है कि जिससे क्या होता है, अगर किसी को दस्त हो या फिर डायरिया हो तो उस टाइम पे बॉडी इंसान का वीक हो जाता है। तो बॉडी वीक रहता है, वीकनेस आ जाती है, तो उस कमजोरी को दूर करने के लिए ये पाउडर होता है कि जिससे क्या होता है, तत्काल रूप से बॉडी को तुरंत ही ग्लूकोज की जो कमी है उसको दूर की जा सकती है, थोड़ा एनर्जी मिलता है और जिससे उन्हें अच्छा लगता है। तो ये ओआरएस के पैकेट सरकार की तरफ से बांटे गए हैं, ऐसा थर्ड नंबर के विधायक बोल रहे हैं कि हमने अपने विस्तारों में यह काम किया है। पानी का जहाँ पे तंगी है वहां पे वाटर सप्लाई किया है और लोगों को ओआरएस दिया है कि जिसकी वजह से उनका दस्त जो है वो ठीक हो सके और उनकी बॉडी के अंदर आने वाली जो समस्याएं हैं वो हम दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। तो मेरे मित्र बंधु जो है वो इस बात को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, ऐसा फोर्थ नंबर के एमएलए बताते हैं। 5, we have very poor facilities in our hospitals. There are hospitals that do not have a doctor and no medical staff has been appointed for the last few years. In another hospital, the doctor has gone on a long leave. This is a shame. I think the situation is going from bad to worse. How are we going to ensure that ORS packets reach all families in the affected areas? MLA 6, the तो फिफ्थ नंबर के एमएलए जो है वो बात कर रहे हैं अस्पताल की सुविधाओं की हालत के बारे में, कि अस्पताल की सुविधाओं और उसकी हालत बहुत ही खराब है। अस्पताल में जो डॉक्टर है वो बहुत ही कम टाइम के लिए आते हैं या नहीं भी आते हैं। चिकित्सा कर्मचारी जो है वो पिछले कई सालों से नियुक्त ही नहीं हुए हैं। बहुत सारी अस्पताल ऐसी है कि जिसमें चिकित्सा कर्मचारी नियुक्त नहीं हुए हैं, वहाँ पे है ही नहीं, तो वहाँ पे इलाज कौन करेगा? सिर्फ हॉस्पिटल का ढांचा खड़ा कर देने से थोड़ी ना इलाज हो जाता है। उसमें जो चीजें चाहिए वो सारी साधन सामग्री चाहिए, व्यक्ति चाहिए इलाज करने वाला, जिसे चिकित्सा कर्मचारी हम कहते हैं, डॉक्टर कहते हैं जिसे हम इंग्लिश में। तो ये सारी चीजों को
मुहैया करवाना चाहिए, ये सरकार का काम है, लेकिन सरकार इस काम को ठीक तरीके से नहीं कर रही है। डॉक्टर लंबी छुट्टी पर चले जाते हैं, यह बहुत ही शर्मजनक है। और ये उनका कहना है कि मेरे ख्याल से हालत बद से बदतर हो चुकी है, तो हमें कैसे भी करके और इस हालत को सुनिश्चित करने का फैसला करना चाहिए और ये प्रभाव से बचने के लिए ओआरएस के पैकेट पहुंचाए जाए। प्रभावित क्षेत्र के सब परिवारों तक ओआरएस के पैकेट पहुंचाए जाए, ऐसा वह चाहते हैं। The opposition members are unnecessarily blaming the government. The previous government did not pay any attention to sanitation. We have now taken up a drive to clear the garbage that has been lying around for years. 1 2 5 3 4 6 यहाँ पे उनकी पोजीशन दिखाई गई है कि ये जो बोल रहे हैं वो किस पोजीशन में बैठे हुए हैं। देखिए, फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और फिफ्थ नंबर के यहाँ से बोले थे और सिक्स नंबर के अभी बोल रहे हैं। तो ये क्या बोल रहे हैं, ये सिक्स नंबर के जो हैं वो बोल रहे हैं कि विरोधी पक्ष के सदस्य जो हैं वो बिना वजह सरकार के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। पिछली सरकार ने साफ सफाई पर कोई ध्यान नहीं दिया था। इससे पहले की जो सरकार थी उनका कहना है कि उसने साफ सफाई पे कोई ध्यान नहीं दिया था। अब हमने कई वर्षों से चारों तरफ फैले कूड़े को साफ करवाने का अभियान शुरू किया है। मतलब कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, पिछली सरकार ने अच्छा काम नहीं किया था करके यह समस्या विशाल रूप में आई है। अब जब से हमारी सरकार बनी है तब से हम अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वो इतनी जल्दी तो दिखेगा नहीं। सपोज मान लीजिए कि एक साल टीचर की मैं उदाहरण दे रही हूँ, मैं खुद टीचर हूँ इसके लिए। तो सपोज मान लीजिए कि एक टीचर ने आपको एक साल कुछ पढ़ाया ही नहीं। अभी फिलहाल कोरोना का वक्त चल रहा है, स्कूल बंद है, तो एक साल हमने कुछ पढ़ा ही नहीं। टीचर घर घर तो आके पढ़ा नहीं सकती है। तो कोरोना की वजह से आपने एक साल नहीं पढ़ा, अब डायरेक्ट आप सिक्स स्टैंडर्ड से सेवन्थ स्टैंडर्ड में चले गए। फिफ्थ स्टैंडर्ड आप पढ़े थे और डायरेक्ट सेवन्थ स्टैंडर्ड में चले गए। सिक्स का बीच का जो गैप था वो आपने कुछ नहीं पढ़ा है करके आपको सिक्स्थ स्टैंडर्ड में जो भी कुछ आने वाला था उसका कोई नॉलेज नहीं है। अब डायरेक्ट आप सेवन्थ स्टैंडर्ड में चले गए, ऐसे ही पास कर दिया गया बिना स्कूल जाए, हमें कुछ नॉलेज नहीं मिला, तो पास तो हो गए, सेवन्थ स्टैंडर्ड में आ तो गए, लेकिन सिक्स स्टैंडर्ड में जो हमें बेस मिलना चाहिए था वो हमको नहीं मिला। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे ये होगा कि सेवन्थ स्टैंडर्ड में आपको बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो यहाँ पर भी इनका कहने का मतलब यही है कि हमारे पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, तो वो काम भी हमारे सर पे आ गया। जैसे कि आपने सिक्स में कोई तैयारी नहीं की, कोई पढ़ाई नहीं की, तो अब सेवन में जो उसके ऊपर का कोर्स आएगा तो वो थोड़ा भारी रहेगा। तो भारी कोर्स को आपके दिमाग में डालने के लिए आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तो उसी तरीके से सरकार है, सरकार जो है, अगर पिछली सरकार ने कुछ काम नहीं किया था तो इस सरकार को वो वाला काम भी इनको करना पड़ेगा। जैसे कि आप सिक्स स्टैंडर्ड में कुछ नहीं पढ़े, सेवन्थ स्टैंडर्ड में आ गए, तो सेवन्थ स्टैंडर्ड में सिक्स के आगे वाला पोर्शन आएगा। तो अभी आगे वाला पोर्शन तो तब हम सीखेंगे जब पीछे वाला पोर्शन हमको पता रहेगा। तो पीछे वाला पोर्शन को आपको फिर से उसको याद करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप जब तक उसको याद नहीं करेंगे तब तक आप पार्ट वन टू थ्री ऐसे होता है, अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो दूसरा पार्ट आपको समझ में नहीं आएगा। आपने पता है ना, मूवीज तो देखते ही होंगे आप। तो मूवीज देखते हैं तो दो पार्ट में अगर मूवीज आती है, जैसे कि अभी बहुत फेमस मूवी आई थी बाहुबली, ठीक है, तो उसका भी दो पार्ट आया था। फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा हो और आप सेकंड पार्ट देख रहे हो तो आपको समझ में उतना नहीं आएगा। इसीलिए हमको फर्स्ट पार्ट मूवीज का देखना पड़ता है। वैसे ही इसमें ये सरकार के बारे में दोष रोपण कर रहा है कि पहली सरकार ने काम नहीं किया था तो उसका अब गंदगी साफ करने का भी काम हमारी सरकार को करना पड़ रहा है, इसीलिए हम तो अपना काम कर रहे हैं, ऐसे बोल के ये अपना बचाव कर रहे हैं। तो ऐसे ही विधानसभा में क्या होता है, दोष होता है और उसके सामने अपनी दलीलें लोग रखते हैं। तो सरकार का काम है अपनी दलीलें रखना और विपक्ष का काम है दोष देना। 6. 2020 to 21. 36 Social and political life. What were the main arguments put forward by different MLAs who thought that the government was not taking the situation in a serious manner? If you were the health minister, how would you respond to the above discussion?
Do you think the above debate would have been useful in some ways? How? Discuss. In the working of the government, explain the difference between being an MLA and an MLA who is also a minister. In the earlier section you have read about a debate. यहाँ पे पूछा गया है कि जो विधायक सोचते थे कि सरकार की स्थिति को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, तो वे मुख्य रूप से क्या-क्या तर्क दे रहे थे? आपने देखा ऊपर सेकंड और थर्ड नंबर के जो लोग थे वो ऐसा समझ रहे थे कि सरकार इस सिचुएशन को सही तरीके से नहीं ले रही है, तो उनका जो सोचना था वो यहाँ पे पूछ रहे हैं। यदि आप स्वास्थ्य मंत्री होते तो उपर्युक्त चर्चा का उत्तर आप किस प्रकार देते? अपना सोच जाहिर कीजिए। फिर नेक्स्ट पूछ इसे कहते हैं, उसके सरल सिंपल भाषा में मैं बताऊं तो सरकार उसे कहते हैं कि जो लोगों के मुख्य जो प्रॉब्लम्स है उसके ऊपर चर्चा विचार करे, जैसे कि हमने ऊपर देखा। इनका काम क्या है? तो सबका सामूहिक प्रमुख जो होता है जिसे मुख्यमंत्री कहते हैं हम, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा भाजपा की सरकार बनी, भाजपा की सरकार बनी तो उसमें 44 सभ्य जो है उसी में से किसी एक को वो क्या चुनेंगे? मुख्यमंत्री चुनेंगे। अब ये मुख्यमंत्री क्या कार्य करेंगे? मुख्यमंत्री का मुख्य कार्य होगा कि पूरे राज्य को ध्यान में रखते हुए वो अपने नीति नियम बनाए, अपने फैसले करें और लोगों को ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मुहैया कराएं। नीति नियम बनाए मतलब कि वो कुछ नया नियम नहीं बनाएंगे, लेकिन जो नियम है, जो कानून है, जो विधान है, उसी के अंतर्गत वो अपने कार्य किस तरीके से करने हैं उसके बारे में सोच विचार करेंगे। तो इनका मुख्य कार्य क्या है? सरकार के कार्य के अंदर हिस्सेदारी लेकर और अधिक से अधिक लोगों को सुविधा पहुंचाने का कार्य होता है, और विपक्ष का कार्य होता है कि उन लोगों ने किस तरीके से कार्य किया है, नहीं किया है, उसके ऊपर टिप्पणी करने का कार्य विपक्ष का होता है। Formed. Working of the government. The Legislative Assembly is शासन की कार्य प्रणाली not the only place where opinions are expressed about the work of the government and action is demanded. You will find newspapers, TV channels and other organizations regularly talking about the government. In a democracy, there are various ways through which people express their views and also take action. Let us look at one such way. Soon after the discussion in the assembly, there was a press conference organized by the health minister. लोकतंत्र में अनेक रूप से सरकार के ऊपर अपना प्रभाव बनाया जाता है, जैसे कि विधानसभा में क्या क्या चर्चाएं हुई, ये सारी बातें लोगों तक पहुंचाई जाती है। टीका टिप्पणी जो भी हुई है वो सरकार हमारे लिए क्या काम कर रही है, सरकार के पास कौन कौन सी डिमांड्स आ रही है, ये सारे हमारे जो डिमांड्स है वो सरकार तक पहुंची कि नहीं पहुंची, ये सारी बातों की जानकारी हम तक कैसे पहुंचती है? हम तक पहुंचती है टीवी चैनल और अन्य संगठनों के सरकार के बारे में जो बताया जाता है उस सब चीजों के बारे में हमें कैसे पहुंचता है, हमारे तक कैसे पहुंचता है? लोकतंत्र में अनेक माध्यम द्वारा हमारे तक ये सब चीजें पहुंचती है। लोकतंत्र में सरकार कार्यवाही कर रही है, नहीं कर रही है, ये सब न्यूज चैनल और टीवी चैनल के द्वारा हम तक पहुंचता है, अखबार के द्वारा हम तक इस सब चीजों की जानकारी मिलती रहती है। विधानसभा में जो चर्चाएं होती है वो थोड़ा ही समय के बाद में हमारे पास आने लगती है कि मुख्यमंत्री ने क्या कहा, अन्य मंत्रियों ने क्या कहा, कौन कौन से प्रस्ताव उसमें शामिल किए गए हैं। समाचार पत्रों में ये सारी चर्चाएं दी जाती है, न्यूज़पेपर में और न्यूज़ चैनलों में ये सब दिखाया जाता है। Large numbers of people from different newspapers were present. The minister and some government officials were also present. The minister explained the steps the government had taken. Reporters asked many questions at this meeting. These discussions were then reported in different newspapers. The following page has one such report. During the next week, the Chief Minister and the Minister for Health visited Patlapuram district. They went to visit the families who had lost their relatives and also visited people in the hospitals. The government announced a compensation for these.
तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि विधानसभा में जो चर्चाएं होती है वो थोड़ी ही देर में हमारे तक पहुंच जाती है कि विधानसभा में क्या चर्चाएं हुई, मंत्री ने सरकार द्वारा उठाए गए जो भी कदम हैं वो भी हम तक पहुंच जाते हैं। अनेक कारण है, अनेक माध्यम है कि जिसके द्वारा हम सरकार तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं। उसमें सबसे अहम भूमिका निभाती है न्यूज चैनल और न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर और न्यूज़ चैनल में भी ये बहुत सारे सवाल उठते हैं कि आज हमारे फलाने जगह पर इतना पानी की समस्या रही है, तो सरकार क्या कर रही है? ऐसे आपने हेडिंग्स वाले न्यूज़ सुने होंगे। तो इस तरीके से सरकार तक हमारे बात को पहुंचाने के लिए न्यूज़ चैनल भी बहुत ही अच्छा खासा काम करते हैं। उनका काम है बहुत सारे भड़काऊ भाषण ऐसे वो लिखते हैं कि जिसकी वजह से सरकार जो है वो परेशान हो जाए और तुरंत उस काम को करने के लिए उत्सुक हो जाए। ऐसे लॉबिंग भी हम लोग करते हैं, मतलब कि न्यूज़ चैनल वाले हमारे समस्याओं को उन तक पहुंचाने का काम करते हैं। अगले सप्ताह मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री पातालपुर जिले के दौर पर गए। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि नेक्स्ट वीक में क्या हुआ कि जो मिनिस्टर थे, चीफ मिनिस्टर थे, वो कहाँ पे गए? तो वो गए कि पातालपुर के डिस्ट्रिक्ट के अंदर कि वहाँ की क्या समस्याएं हैं वहाँ पे देखने के लिए वो खुद गए। आप देखते होंगे कि कोई भी न्यूज चैनल में आप देखते होंगे कि कोई भी समस्या उठती है तो उस समस्या के निवारण के लिए मंत्री, जो मुख्यमंत्री होते हैं वो, और विपक्ष दल के जो नेता होते हैं वो लोग भी सरकार पे दबाव डालने के लिए वो लोग भी पहुंच जाते हैं उस समस्या क्षेत्र पे और अपना विचार मत प्रकट करते हैं न्यूज चैनलों के मार्फत से। और जो मुख्यमंत्री होते हैं वो भी समस्या क्षेत्र पर पहुंच के और अपना दुख या फिर अपनी बातें जो है वो प्रकट करते हैं और उस समस्या को निपटाने के लिए वो क्या करेंगे, कौन से कदम उठाएंगे, उसके बारे में जानकारी देते हैं। These 2020 to 21 37 Write 2 measures that the government undertook for controlling diarrhea. What is the purpose of a press conference? How does the press conference help you get information on what the government is doing? चलो, इसमें आपके लिए काम है कि हैजे को नियंत्रण में लाने के लिए सरकार द्वारा किए गए 2 उपाय हमको लिखने हैं इसमें। ठीक है, आपको लिखने हैं कि सरकार द्वारा हैजे में नियंत्रण में लाने के लिए सरकार ने क्या काम किया था। और दूसरा है कि प्रेस वार्ता का क्या कार्य होता है, उसका उद्देश्य क्या होता है। तो प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है? सरकार तक लोगों की डिमांड पहुंचाई जाए और सरकार को सतत जागरूक रखा जाए प्रजा के कार्य के लिए। फिर नेक्स्ट प्रश्न है, प्रेस वार्ता आपको सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में किस प्रकार से सहायता होती है? ये नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखते हुए इसका आंसर करना है। अभी मैंने सिखाया है उसके संदर्भ में। ये देखिए यहाँ पे ये जो दिख रहा है आपको, ये प्रेस नोट है कि प्रेस नोट किस तरीके से दिया जाता है। तो मुख्यमंत्री ने किया धनराशि का वादा, इस तरीके से प्रेस नोट जो है वो दिखाई जाती है कि मुख्यमंत्री क्या कार्य करता है, उसको दिखाया जाता है प्रेस नोट के अंदर। प्रेस नोट मतलब कि न्यूज़पेपर के अंदर इस तरीके से न्यूज़ छपे हुए आते हैं। आप सबने न्यूज़पेपर देखा होगा। Doing. Families. The Chief Minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. As you saw above, the people in power like the Chief Minister and the Minister have to take action. They do so through various departments like the Public Works Department, the Agriculture Department, the Health Department, the Education Department and so on. They also have to answer questions that are asked in the Legislative Assembly and convince people asking the questions that proper steps are being taken. At the same time,
Newspapers and the media widely discuss the issue and the government has to respond, for example, by holding the press conferences. तो यहाँ पे आपने क्या जाना कि एक उच्च स्तरीय जांच समिति गठित की जाएगी जो साफ सफाई सुविधाओं के लिए जिले की जरूरतों के बारे में विचार करेगी और लोक निर्माण मंत्रियों को दिशा निर्देश करेगी ताकि वे क्षेत्र में पानी की समस्या जो है उस पे ध्यान दिया जा सके। ऐसा कौन बोल रहा है? चीफ मिनिस्टर बोल रहा है। कहाँ के लिए? ये चीफ मिनिस्टर जहाँ पे गया था, कहाँ पे गए थे वो? पातालपुर में। तो पातालपुर की समस्या जो है उसके लिए उन्होंने अपना विचार प्रकट किया। ऊपर न्यूज़पेपर के अंदर उनके विचार प्रकट जो है वो दिखाए गए हैं और न्यूज़पेपर में जो विचार दिखाए गए हैं वो उसमें इन्होंने ये बातों का ध्यान रखा है, वो हमको बताया जा रहा है। जैसा कि आपने ऊपर देखा, वे लोग जो सत्ता में है, ठीक है, वो क्या कार्य करते हैं? जैसे मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री, उन्हें समस्याओं पर कार्य करने की होती है कि जो भी स्वास्थ्य संबंधित समस्या है तो मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री इसके बारे में चर्चा विचारणा करते हैं, कार्य करते हैं। वे यह कार्य विभिन्न विभागों द्वारा करवाते हैं, जैसे लोक निर्माण विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, ये सारे अलग अलग विभाग हैं जिसके लिए अलग अलग नेता काम करने के लिए तय होते हैं। अब जिसको जो विभाग दिया जाता है वो अपने विभाग का कार्य करता है। तो उन विधानसभा में उठाए गए प्रश्न का उत्तर देना उन लोगों का काम होता है, जो भी विधायक को उस विस्तार को दिया होता है, उस विभाग को दिया होता है। जैसे कि कृषि संबंधित प्रश्न है तो कृषि संबंधित जो नेता है उनसे ये प्रश्न किया जाता है और उनको इस मामले में कोई भी जो भी समस्याएं हैं उस समस्याओं के मामले में उचित कदम उठाने का होता है। साथ ही साथ समाचार पत्र व अन्य माध्यमों में भी इन विषयों पर चर्चा होती है कि ये मंत्री सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, जिसका उत्तर सरकार को देना होता है। जैसे कि प्रेस वार्ता जो आयोजित करते हैं उन्हें प्रेस को जवाब देना होता है कि कृषि क्षेत्र में सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है, स्वास्थ्य विभाग में सही काम चल रहा है नहीं चल रहा है, शिक्षा विभाग में सही काम चल रहा है कि नहीं चल रहा है। आपने अभी देखा होगा कि शिक्षा मंत्री किसे बना दिया गया था? स्मृति ईरानी को बना दिया गया था। तो स्मृति ईरानी को शिक्षा मंत्री बनाया गया था, लेकिन वो खुद कितनी शिक्षित है, उनकी डिग्री क्या है, उसके ऊपर मीडिया ने बहुत बड़े बड़े सवाल पैदा किए थे। तो इस तरीके से मीडिया जो है वो हमेशा जागरूक रहती है और सरकार को जागरूक रहने के लिए बहुत सारे समस्याएं उठाती रहती है और उसका समस्याओं का जवाब देना सरकार का काम रहता है। Families. The chief minister also said that he thought the problem was not only one of sanitation but also of a lack of clean drinking water. He said that a high-level inquiry committee will be asked to look into the needs of the district to provide sanitation facilities and would request the Minister for Public Works to take care of the needs of proper water supply in the region. State. There has been a strong reaction that the government has not taken this seriously. The health minister explained today at a press conference that his government has asked all the collectors and the chief medical officers to take urgent measures. The most important problem is that of drinking water. The minister said that the government smells the garbage. Chief minister promises funds for work. Intend to supply drinking water to every village through tanker trucks. The chief minister has promised funds for this work. They also planned. A reporter asked him as to what steps are being taken to see that garbage that has been lying around for months is quickly collected. The chief minister said that he would look into this. Patlipuram Vertical Bar Ravi Ahuja. Chapter 3, How the State Government Works. 2020 to हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क, ये चैप्टर 3 का आगे का पोर्शन हम देख रहे हैं। 2020 to 21. In a democracy, people organize meetings to voice their opinions and protest against the government. ये चित्र में आप The देख सकते हैं। government can also ये चित्र में आप देख सकते हैं क्या हो रहा है। लोकतंत्र में लोग जो है इस तरीके से अपना डिमांड्स लेके बैठे हुए हैं।
सरकार का विरोध करने के लिए सभाएं आयोजित की जाती है। आपने अभी हाल देखा होगा कि इसी तरीके का सभा बना था, अभी भी चालू है। कृषि का जो कायदा बना है, नियम बना है, तो कृषि नियम के विरोध में ऐसे ही प्रदर्शन हो रहा है, फिलहाल भी हो रहा है। काफी संख्या में जो किसान हैं वो एकत्रित हुए हैं और वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं ताकि कृषि संबंधित जो उनके नए नियम बने हैं उस नियम को रद्द किया जा सके। आप ये चित्र देख सकते हैं। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। Also decide to make new laws for the state regarding sanitation and health facilities. For example, it may make it compulsory for municipal corporations to ensure that there are adequate toilets in every urban area. It may also ensure that a health worker is appointed in every village. This act of making laws on certain issues is done in the legislative assembly of each state. The various government departments then implement these laws. Laws for the entire country are made in the parliament. You will read more about the parliament next year. In a democracy, it is the people who elect their representatives as members of the legislative assembly. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि लोकसभा के बारे में, संसद के बारे में आप अगले साल पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल हम राज्यसभा के बारे में बात करेंगे। राज्यसभा और राज्यसभा की राज्य के अंदर जो विधानसभा है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो विधानसभा में हमें ग्राम में और स्वास्थ्य कर्मी के नियुक्ति के लिए क्या हमें कार्य करना होगा, वो कार्यों के प्रति हमें जिम्मेदारी उठानी पड़ेगी। इसके लिए सरकार के ऊपर क्या करते हैं, लॉबिंग करते हैं कि हर ग्राम्य विस्तार में अच्छा शौचालय हो, स्वास्थ्य कर्मी जो भी समस्याएं हैं वो दूर करने के लिए जो भी कदम उठाने हो वो कौन उठाए, राज्य की विधानसभा सही तरीके से काम करके और राज्य के विधायक जो है वो अच्छे तरीके से इस जिम्मेदारियों को पूरा करे। उसके लिए क्या किया जाता है, लॉबिंग किया जाता है। और ये जो लॉबिंग है वो कहाँ से होता है, लोगों द्वारा होता है, न्यूज़पेपर द्वारा होता है और विपक्ष द्वारा होता है। अभी लोकतंत्र में विधायक यानी कि एमएलए के रूप में जनता जो प्रतिनिधि चुनती है और इस तरह शासन मुख्यतः जनता का ही होता है। फिर सत्ता पक्ष के सदस्य सरकार बनाते हैं और कुछ सदस्यों को मंत्री बनाया जाता है। ये मंत्री क्या काम करते हैं, तो कि सरकार के विभिन्न विभागों के प्रति प्रभारी होते हैं, जैसे कि ऊपर दिया गया है। उदाहरण में स्वास्थ्य विभागों द्वारा जो कार्य किया जाता है उसके बारे में हमने अभी पूरा डिटेल में समझा। उसी प्रकार अन्य विस्तार जो है वो अलग अलग लोगों को दिया जाता है, जैसे कि स्वास्थ्य विभाग एक नेता को सौंपा गया, तो वैसे ही कृषि विभाग दूसरे नेता को, तीसरे विभाग को बिजली पानी विभाग। तो ऐसे अलग अलग विभागों में काम को विभाजित किया जाता है और उस काम को एक स्पेशल नेता को सौंपा जाता है। उसी विधायक द्वारा अनुमोदित या स्वीकृत किया जाता है। जिस विधायक को जो काम सौंपा जाता है वो उस काम में फेल है या पास है, उसी विधायक का वो जिम्मेदारी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। MLAs, and thus it is the people who have the main authority. The ruling party members then form the government and some members are appointed ministers. These ministers are in charge of various departments of the government such as health in the above example. Whatever work is done by these departments has to be approved by the members of the Legislative Assembly. 2020 to 21. Find out with the help of your teacher the work done by the government departments mentioned above, and fill in the table. Name of department examples of their work. School Education, Public Works Department, Agriculture. After introducing the topic and having a brief discussion with the whole class, the teacher divides the class into groups. The group discusses the issue and decides what it would like to include in the wallpaper.
Children then work individually or in pairs to read the collected material and write their observations or experiences. They can do this through creating stories, poems, case studies, interviews, etc. The group looks at the material that they have selected, drawn or written. They read each other's writing and provide feedback to each other. They make decisions on what should be included and finalize the layout for the wallpaper. A wallpaper project. A wallpaper is an interesting activity through which research can be done on particular topics of interest. The following photographs explain the different aspects involved in creating a wallpaper in a classroom. Chapter 3, How the State Government Works 39. 2020-21. Each group then presents the wallpaper to the entire class. It is important that more than one member of the group is asked to present and that each group is allotted the same amount of time to discuss their work. After each group has presented, it would be a good idea to have a feedback session on the following: what more could they do on their own? How could their work be organized better? How could writing and presentation be improved upon? Do a similar wallpaper project about any issue connected with the working of your state government, like an education program, any law and order issue, midday meal scheme, etc. This wallpaper about the 2006 dengue epidemic was prepared by children of Class 6B of Kendriya Vidyalaya 2, Hindan, Ghaziabad, Uttar Pradesh. 40 Social and Political Life. 2020-21. 1. Use the terms constituency and represent to explain who an MLA is and how is the person elected. तो मित्र बंधुओं, यहाँ तक ही, क्योंकि आगे का जो काम है वो स्कूल के अंदर बच्चों को सिखाने के लिए ये चैप्टर को बताया गया है कि इस तरीके से आप एक ग्रुप में अपने इलाके में जो भी कार्य हो रहे हैं उसको आप कैसे एक प्रेजेंट करना है, उसके बारे में ये पूरा प्रोजेक्ट है। तो प्रोजेक्ट का कार्य स्कूल के अंदर आपको कराया जाएगा। यहाँ तक सीखने की बात सिर्फ यही तक थी। इस चैप्टर के अंदर डिटेल्स में कौन सी बात बताई गई, तो इस चैप्टर के अंदर आपको डिटेल्स में जाना गया कि इस चैप्टर का नाम ही था, क्या था नाम? राज्य शासन कैसे काम करता है। तो राज्य शासन किस तरीके से काम करता है, उसके लिए एक स्वास्थ्य संबंधित सब्जेक्ट को लेके और ये पूरा टॉपिक हमको समझाया गया कि स्वास्थ्य जो है, हेल्थ जो है, हमारे लिए कितना जरूरी है। तो उसके संदर्भ में हमने ये पूरा चैप्टर पढ़ा